हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके कैसी हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, कैसे उनके भाव उठते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। तो इसी चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू और उसके बाद फिर टैरो डेक से भी हम देखेंगे। जो डेक्स मेरे यहाँ पे है तो उनसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपके सिचुएशन से मैच करेगी। जितनी मैच करती है आप उतनी ही रख लीजिए। बाकी के जो मैसेजेस हैं उन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। जो आपको लगता है कि ऐसा आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, तो वैसे मैसेजेस को आप जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि वो मैसेजेस किन्हीं और व्यूअर्स के लिए होंगे, उनके पर्सन, उनके हालात, उनकी सिचुएशन, उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, आइए देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो पर्सन है इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वाओ, इतने सारे मैसेजेस आए हैं इमिडिएटली, मैं आपको क्या बताऊं। देखिए, इस वक्त इस पर्सन के अंदर में आपको पाने की, आपसे मिलने की, आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है। मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पे अभी समझ में आ रही है वो है डिज़ायर, वो है इंटीमेसी के भाव आना, वो है बहुत ज़्यादा फिजिकली अपनी फिजिकल नीड के लिए आपको मिस करना। आई एम रियली सॉरी, पर ये मैसेज आ रहा है, मुझे वो बताना पड़ेगा। तो एक एकदम चाहते हैं ना ये, आप जहाँ भी इस वक्त हो बस आपके पास ही पहुंच जाए, और जैसे आपको ना एकदम से हक करके और ये बोले कि उनसे गलती हो गई है, आप प्लीज मुझे एक बार चांस दे दो, मुझे एक चांस दे दो, फिर से एक बार दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे ये चीज एकदम से दिखती है। इनके भावना बहुत तेजी से, अभी इनकी जो फीलिंग्स है, इनके मन में जो सारे बवंडर उठ रहे हैं उसमें जैसे एकदम से इनको लग रहा है कि यू आर सच अ ब्यूटिफुल पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि किन्हीं ने यहाँ पे अभी कोई अपना, शायद आपने कोई पिक्चर पोस्ट की है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टनिंग लग रहे हो, आप खूबसूरत लग रहे हो, आप शायद थोड़े से डिफरेंट लग रहे हो। कुछ चेंजेस आपने अपने कुछ कपड़ों में, जो भी आपका आउटफिट है उसमें कुछ आपने चेंज किया है। कुछ तो आप ऐसा लग रहा है जैसे आपको, सबसे पहले मुझे एक ना फ्लावर की एनर्जी आई यहाँ पे। उसी समय से इनकी ऐसी फीलिंग्स हो रही है जैसे एक पैशन और उत्साह आपको लेके, लेकिन दूसरे ही क्षण उनको वो भी याद आता है कि उनको, क्या उनकी बंदिश है, क्या उनकी मजबूरी है कि वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इनके जो भाव हैं आपको लेके वो काफी सारा ना, उसमें उतार चढ़ाव है, ऊपर नीचे है। और इसी परेशानी में उनको ऐसा लगता है कि अगर आप होते तो, जैसे आप एक सपोर्ट बन के आते, आप एक इमोशनल सपोर्ट इस पर्सन का होते, आप एक ऐसे रिलीव्ड, एक ऐसा शांत आप इस पर्सन को कर देते। मुझे ऐसा ही लग रहा है ना जैसे इस पर्सन को इस समय आपके लिए इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेटली क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। कुछ ना कुछ तो देखिए, बहुत कोई एक स्ट्यूमुलस जरूर रहा है, कोई एक स्ट्यूमुलस, आई मीन कि जो मैंने आपको बोला कि शायद आपकी कोई ऐसी पिक्चर आपके प्रोफाइल पे, आपके कहीं पे भी डिस्प्ले पिक्चर हो, कुछ भी, कुछ तो इन्होंने देखा है, या फिर इनके जिंदगी में इतना ज्यादा अकेलापन इस तरीके से हो गया है कि जो भी है साथ में, उनके होते हुए भी उनका होना नहीं होना बराबर है। तो इसीलिए मुझे आपके प्रति उनकी ये थिंकिंग दिख रही है। अवेकनिंग हो रही है कि आप और वो अपनी किसी पास्ट बर्थ से ही कनेक्टेड हो। अपनी किसी आदत को वो आपके अंदर भी देखते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं क्यों, जब मैं ईगो दिखाता हूँ तो ये भी ईगो दिखाती है, जब मैं गुस्सा होता हूँ तो उल्टा ये भी अब गुस्सा होने लग गई है। तो अपना रिफ्लेक्शन मानते हैं, एक चीज का और रिफ्लेक्शन मानते हैं कि प्यार दोनों तरफ है। कोई बोले नहीं बोले, सिचुएशन अलग हो गई है, परिस्थिति ऐसी है
कि अब आगे बढ़ना किन्हीं किन्हीं के लिए नहीं अगर संभव है, तो उस परिस्थिति को याद करते हैं और उनको लगता है कि उनसे वो इस बंधन को नहीं तोड़ पाएंगे, जो भी उनके ऊपर जिम्मेदारी का बंधन है, उनको लगता है वो बंधन नहीं तोड़ पाएंगे। तो जब ऐसी कोई फीलिंग आती है ना कि अच्छा ये मुमकिन नहीं है, उस समय जो भावनाओं का जो प्रवाह होता है, जो वेग होता है, वो वेग और भी ज्यादा तीव्र होता है। वही तीव्र वेग आपको पाने का, आपके साथ होने का, और क्यों कोई एक पार्टनर चाहता है, आप तो समझ ही सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। किसी पार्टनर के साथ आदमी सिर्फ बगल में बैठ ही जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे दुनिया जहान की खुशियां मिल गई। और खास करके जब उससे ऐसा कनेक्शन फील हो, जैसे आप लोग एक दूसरे के ही हो, ऐसा जोड़े वाली फीलिंग यहाँ पे आती है। मुझे यहाँ पे अ कपल ऑफ स्वॉन्स यहाँ पे दिख रहे हैं जो बहुत प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो स्वॉन्स का जो जोड़ा है, वो कपल, वो तो साथ में है, लेकिन आप दोनों साथ में अभी नहीं हो। ये आपसे मिलने की, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास पहुंच के आपको, जैसे आपकी प्रेजेंस को, आपके अस्तित्व को अपने अस्तित्व के पास, अपने वजूद के पास फील करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये भी एनर्जी ऐसे ऐसे लग रहा है कि शायद इन्होंने अपने स्वप्न में, अपने ड्रीम में आपको देखा है और कुछ ऐसी चीज देख ली कि हो सकता है कुछ देखा हो कि जैसे आप लोग एक कपल की तरह एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं और बहुत प्यार से, बहुत मैं क्या बोलूं उसको, अपनेपन के साथ आप लोग दोनों एक दूसरे को या तो देख रहे हो या तो फिर थोड़ी बहुत आप लोग बातें कर रहे हो एक दूसरे के साथ में, है ना। बातें भी हो सकते हैं यहाँ पे, आप लोग ड्रीम में उन्होंने कुछ तो ऐसा देखा है, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आपके पर्सन की, वो बहुत पैशनेट है इस वक्त। वो पैशन जो इन्होंने बहुत समय से फील ही नहीं किया है। इवन दो वो थर्ड पार्टी के साथ भी अगर है, इवन दो अगर वो किसी के साथ मैरिड है, तो अपने उस जीवन साथी के साथ भी, या फिर जो भी थर्ड पर्सन रोमांटिकली इन्वॉल्व है जिनके साथ अभी ये, तो उसके साथ भी वो चीज तो नहीं फील कर पा रहे, उसकी बहुत कमी है। तो वो अपनापन, एंड यू आर समवन स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल। इनको वो चीज भी याद आ रही है कि आपके जैसे प्यारे, आपके जैसे एक तरीके से सीधे साधे, क्योंकि आपने कभी किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं की, आपने कभी किसी को अलग करने की कोशिश नहीं की। आपको जो लगा कि जो मेरा है, या फिर हो सकता है नादानी में कुछ ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से शायद आपको इन्होंने बताया नहीं कि वो किसी के साथ कमिटेड है, और आप उनकी तरफ आगे बढ़ गए। लेकिन फिर देखिए, इसीलिए आपको ना नादान थोड़ा मानते हैं। अगर वो आपको बहुत चालाक और प्रैक्टिकल वैसा मानते तो फिर ऐसी एनर्जीज नहीं आती। ये आप देख रहे हो फ्लेम कैसे बिल्कुल तीव्र होता जा रहा है, बिल्कुल ऊपर की तरफ उठता जा रहा है। बहुत मुश्किल से अपने आप को रोके हुआ है, बहुत मुश्किल से, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस तरीके से आपके साथ बिहेव करना जरूरी था जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है। बहुत गलत किया है, तो उन चीजों की, उस गलती का एहसास इसको हो रहा है और मन ही मन पछताते हैं कि गलती हुई। लेकिन फिर मन में इनके ये भी लगता है कि शायद ये सब कुछ होना लिखा था, क्योंकि इस कनेक्शन में आने के बाद से किस्मत, डेस्टिनी, पास्ट बर्थ कनेक्शन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सारी चीजें आपके पर्सन को समझ में आने लग गई हैं कि कोई क्यों किसी से मिलता है तो एकदम से अपनापन फील होता है। चाहे विपरीत ही स्थिति हो, विपरीत परिस्थिति के बावजूद कनेक्शन हो ही जाता है, खिंच ही जाते हैं एक दूसरे की तरफ लोग, या फिर रिलेशनशिप में बंध ही जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग प्लीज देखिएगा। तो रियलाइजेशन है इस पर्सन को। मेरे सामने बार बार एक यही एनर्जी आ रही है कि जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक मीटिंग ये आपके साथ करना चाहते हैं, और बहुत फॉर्मल सी मीटिंग होगी, नथिंग वेरी रोमांटिक, नथिंग लाइक गिफ्ट्स एक्सचेंज एंड ऑल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि
इनके मन में जो चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ, सबकॉन्शियसली जो इनके मन में चल रहा है। एक मीटिंग करेंगे वो आपके साथ, अगर आप मिलना चाहोगे, आप उनको इतना फॉरगिव कर सकते हो कि आप एक बार उनकी बात सुन लोगे या फिर उनसे मिलना चाहोगे, तो ये आपसे मिलेंगे और थोड़ी बहुत फॉर्मली इधर उधर बात करने के बाद, और अगर वो मीटिंग आगे बढ़ाना आप लोग चाहोगे, फिर कंटिन्यू करना चाहोगे, मिलना एक दूसरे को, फिर धीरे धीरे डेट करना, थोड़ा खुलना एक दूसरे के साथ में, तो ये चाहते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में तालमेल बैठ गया, अगर आप दोनों एक दूसरे को पीछे की चीज़ों को लेके माफ़ करते हो, और अगर कंडीशंस ऐसे होते हैं कि कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं रहे, तो फिर ये आपके साथ फिर दूर तक जाना चाहते हैं। इसी तरीके की चीज़ों की क्लैरिटी ये अपने मन में ला रहे हैं। आप में से किसी के पर्सन यहाँ पे कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर, कोई पब्लिक में कुछ ऐसा या किसी ग्रुप ऑफ पीपल में ये जाके कुछ बोलते हैं, या फिर ये काफ़ी अच्छा बोलते हैं या फिर लिखते हैं, जैसे उनका साहित्य में इंटरेस्ट होता है ना कुछ लोगों का, लिटरेचर में गद्य है, पद्य है, इस तरीके की चीज़ें। ये मुझे थोड़ी ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, तो मुझे प्लानिंग दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से, जैसे वो एक के ऊपर एक प्लानिंग करते जा रहे हैं। अभी कोई उसका हल तो खैर नहीं निकला है, लेकिन प्लानिंग कंटिन्यूसली होती जा रही है और समय बीत रहा है। ये चीज़ भी आपके पर्सन यहाँ पे बहुत अच्छे से फील कर रहे हैं। और अभी मेरा हल्का सा इस फ्लेम से हाथ भी जला है, तो ये चीज़ तो है कि उन्होंने आपको जलाया है उन्होंने आपको कुढ़ाया है, काफ़ी दर्द दिया है, बहुत पेन दिया है, लेकिन आपके जाने के बाद से, जब से आप लोग अलग हुए हो या कोई झगड़ा हुआ है, जब से भी आप लोग अलग हुए हो, कुछ समय इनका अच्छा चला है ना, जिसके साथ भी रहे या जिसकी वजह से, जिन जेलस लोगों की वजह से आप लोग अलग रहे, तो कुछ समय उनका वो उसके साथ खुश रहे। आजकल उन लोगों से मिलते जुलते तो हैं, लेकिन बहुत अपनी अंदर की चीजें, जो क्या चल रहा है लाइफ में या वो आपके लिए क्या फील करते हैं, ये वो शायद इक्का दुक्का लोगों से ही डिस्कस करते हैं। अब ये नहीं कि भड़ भड़ करके सबके सामने मुंह खोल दिया और सब उगल दिया, तो वो उल्टी करने वाला सिस्टम इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन पहले शायद उल्टी की है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मल्टीपल लोग्स, रियली सॉरी, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पे मल्टीपल लोग्स दिख रहा है, लोग्स नहीं, लोग दिख रहे हैं। और वो जो लोग थे ना, जब आप लोग झगड़े हो और जब आप लोग अलग हुए हो, वो सारे लोग बहुत खुश हुए थे, बहुत ज्यादा खुश हुए थे कि अच्छा हुआ ये लोग अलग हुआ, देखो हमने इसको भड़काया, हमने कैसे इसके कान भरे हैं, और कान भरने के बाद ये कितने अलग हो गए ये लोग, फाइनली इन लोगों ने बातचीत बंद कर दी है, तो काफी खुश हुए थे वो लोग। तो अभी भी वो जानना चाहते हैं और काफी डिग करते हैं, काफी खोद खोद के पूछते हैं आपके पर्सन से। तो हो सकता है अगर इस पर्सन में इतनी अकल आई होगी कि वो मैनिपुलेट करके भी चीजों को थोड़ा साइड कर दिया जाता है कि नहीं नहीं हम लोग तो टच में नहीं है, अरे नहीं अब तो सब खत्म हो गया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, थोड़े हो सकता है उनकी बातों में ज्यादा आते होंगे या उनको ज्यादा मानते होंगे, तो फिर ये बोल देते होंगे कि नहीं है टच में, लेकिन बात करने की सोच रहे हैं या मिलने की सोच रहे हैं। तो फिर कोशिश शुरू हो जाएगी और फिर अफवाहों का जो बाजार है वो फिर से गर्म हो सकता है, अगर इस पर्सन ने या आपने कुछ भी ऐसा किया तो। मैं जो भी एनर्जीज बता रही हूँ, ये आप लोगों से भी मैच अगर कर सकती है, तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग भी ये हो सकती है। एनर्जीज है ना, मैंने जितनी बातें बोली हैं, तो आप लोग अपने जेंडर के अकॉर्डिंग और अपने जो कुछ भी हुआ है, मैंने इसलिए पास्ट की बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई हैं। ओके, चलिए, सॉरी वो पॉज हो गया था, मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं। तो यही रीजन है, कुछ ऐसा आपके पर्सन के लाइफ में, वो एक ऐसे थंडरबोल्ट से, एक ऐसे सेपरेशन से, या ऐसे घटना वो आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है जिसने उनको बिल्कुल उनके पांव उखाड़ दिए हैं जमीन से। हालांकि वो फाइट कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं,
इनके चारों तरफ इतने कार्मिक लोग हैं, इतने कार्मिक लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और मून की एनर्जी भी बार बार आ रही थी और यहाँ पे भी इसके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं और उन सब की जो ऊर्जा है आपके पर्सन के लिए और आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपके पर्सन ये चीज समझ रहे हैं, उनको समझ हर चीज आ रही है, आपके साथ उनका रिश्ता क्या है ये भी उनको समझ में आ रहा है। ओके, मैं एक चीज और बता देती हूँ, अगर अभी हमारे व्यूअर्स और आपके पर्सन अगर आप लोग अभी झगड़े हैं और सेपरेट हो रहे हैं, आप समझ जाइए कि ये सिचुएशन फिर आपके साइड से हो सकती है। ठीक है, आप लोगों का रिश्ता कार्मिक हो सकता है, वो आपको पता होगा, लेकिन मुझे जैसी एनर्जीज आ रही है मैं एक ही तरीके से रीडिंग करूंगी। ऑलराइट, लेकिन ऐसा भी है क्योंकि थंडरबोल्ट का कार्ड है ना, तो कुछ अगर आप लोग अभी आपकी ऐसी परिस्थिति है कि आप लोग अलग हो रहे हैं तो फिर ये एनर्जीज आपके लिए हो सकती है तो भी ये रीडिंग आपसे जरूर मैच करेगी। ड्रीम में आपके पर्सन ने आपको देखा है और आपको शायद ठीक से नहीं दिख पाएगा, लेकिन ये जो ब्लू फिगर्स है यहाँ पे एक वॉरियर है जिन्होंने एक लेडी है उसको हक किया हुआ है। एग्जैक्टली यही चीज मैंने आपको बताई थी कैंडल वैक्स रीडिंग में कि कुछ हुआ है अभी हाल फिलहाल में। इस पर्सन ने आपको ड्रीम्स में शायद देखा है और बहुत प्यार से आपको हक किया। आपने कुछ ऐसी एनर्जी सेंड की जैसे जैसे 5D में आप लोगों का मिलन हो गया हो, है ना, जैसे सोल टू सोल आप लोगों ने एक दूसरे को हक किया हो। इतनी जरूरत, इतने इंटेंसली जरूरत फील अभी आपको भी है आपके पर्सन की और आपके पर्सन को भी है आपकी। उन लोगों से कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम डील करे, दूर रखे। मैं इनफैक्ट ये चीज आपके लिए भी बोलूंगी कि हमारे व्यूअर्स भी ऐसा कर रहे हैं। अब तक आप लोगों को समझ में तो आया होगा कि अच्छा वो कौन कौन है जिसने हम दोनों को अलग करने की कोशिश की है, जिसको नहीं अच्छा लगा था कि मैं सेटल कहीं हो जाऊं या मेरा मेरा कोई पार्टनर बन जाए। ऐसा ही आपके पर्सन के साइड से भी सोचा होगा। तो आपको भी थोड़ा टर्न इन करने की, खुद के अंदर झांकने की भी जरूरत है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बिकॉज जेलस पीपल एंड टॉक्सिक पीपल और कार्मिक पीपल विल ट्राई टू हार्म यू इवेंचुअली एंड इवेंचुअली दे वुड वांट कि आप और आपके पर्सन, आपके सोलमेट कभी भी आप लोग एक नहीं हो पाओ। यहाँ पे देखिए सोलमेट की बहुत जबरदस्त एनर्जी है, नंबर 6 भी है। ठीक है, शुक्र का है ये नंबर 6 है। आप लोग सोलमेट हो, इसमें यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। आपके पर्सन यूनिवर्स से, डिवाइन से गाइडेंस अभी भी सीख कर रहे हैं कि एक्चुअली यू आर द वन। क्या आप ही हो उनके सोलमेट? क्या आप ही हो जिसको हमेशा उन्होंने, जिसकी कभी कल्पना की थी जब आप उनकी लाइफ में नहीं भी आए थे, तो उन्होंने एक ऐसे पर्सन की कल्पना की थी कि कोई ऐसा मेरा साथी होगा जो मुझे इस तरीके से समझेगा, जो मुझे इस तरह से प्यार करेगा, और जब भी मेरे ऊपर कभी कोई भगवान ना करे या मुसीबत आएगी तो वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी या करेगा और हमेशा मेरे साथ होगा। तो ये समझने की कोशिश करें, वो गाइडेंस तो सीख कर रहे हैं यहाँ पे, वहां भी गाइडेंस है और यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना इंटेंसिटी के साथ आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। बहुत हाई है अभी एनर्जीज। और देखिए रीयूनियन का भी समय आ ही रहा है। आप लोग अगर रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस के, तो आपको पता ही होगा कि रीयूनियन का बहुत सारा अभी एक पोर्टल ओपन हो रहा है। ये पोर्टल बहुत कुछ बताएगा। आपके पर्सन को अभी आपके बारे में लगभग हर चीज जाननी है। आप इनके लिए क्या सोचते हो, अगर इस पर्सन को टैरो रीडिंग के बारे में पता है और अगर ये फेथ करते हैं, अगर ये विश्वास करते हैं, तो ये रीडिंग भी जरूर लेते होंगे। कहीं से पूछताछ करना, और सोशल मीडिया तो है ही, अगर आप लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे या आपका कोई चैनल है या कुछ आप पोस्ट्स डालते हैं दूसरे किसी भी जगह पे, तो वहां पे भी आपको वो स्टॉक करते हैं। बहुत हैवी स्टॉक है। कहाँ कहाँ से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं आपको पता भी नहीं होगा। ओके, जब इतनी इंटेंसिटी के साथ आपको याद करते, इतनी बेकरारी है आपके लिए, तो स्टॉकिंग भी हैवी ही होगी। स्टॉकिंग ऐसे नॉर्मल नहीं हो सकती है। बट देयर इज अ थिंग ये है कि मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देके आपको बताती हूँ तो आप जल्दी समझ जाओगे कि थर्ड पार्टी के साथ हैं, पता है कि रिश्ता आगे नहीं चलेगा,
अगर चलाने की कोशिश की तो रिपीटेडली वही चीजें होंगी, वही झगड़े होंगे, वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, और वही वो लोग फिर से एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएंगे या झगड़ेंगे या बार बार बात बंद करेंगे या बार बार बात बंद करके फिर मिलेंगे, कभी फिजिकल नीड की वजह से, कभी किसी चीज की वजह से, कभी फॉर द सेक ऑफ कि ये रिश्ता कितने समय से था, पहले हो सकता है वो लोग कलीग्स होंगे, दोस्त होंगे, कुछ भी हो सकता है, या बहुत पुरानी दोस्ती रही होगी जो बाद में एक लविंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुई होगी। तो उनसे उनको अलग होना है। यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि जब अलग नहीं होगा ये पर्सन, तब तक ये न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में कर ही नहीं सकता है। और क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि डिवाइन इसको नहीं करने देंगे। ये तब जब तक ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा, अपने आसपास से गंदगी नहीं हटाएगा, वो इसको साफ चीजों की तरफ नहीं भेजेंगे। तो इसीलिए डिवाइन इस पर्सन को अभी रोक रहे हैं, इसके अंदर वो हिम्मत नहीं दे रहे हैं कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े। इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तुम चेंज हो जाओ। अगर ये पर्सन चेंज नहीं होते हैं, मान लीजिए जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है उसके साथ ये ब्रेकअप करके ये अगर किसी और की तरफ फिर से अट्रैक्ट होते हैं, चाहे फिजिकल नीड की वजह से हो, चाहे अपना ये ईगो अभी भी कैरी करते हैं और मेरी ही चलेगी, मेरे तरीके से ही चलेगी, दूसरे को भी पेन होता है, इसकी अगर चिंता वो नहीं करेंगे और अपनी गलतियों को मान के उसमें अगर सुधार नहीं करेंगे, तो फिर से एक साइकिल चलेगा, कार्मिक साइकिल इस पर्सन के लाइफ में, और उसका पेन देखिए आपको भी फिर अफेक्ट करेगा, अनटिल एंड अनलेस कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाते हैं एज अ सोलमेट। ओके, सोलमेट कई भी हो सकते हैं, कोई भी जो आपकी ताउम्र आपके साथ रहता है, आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, अनकंडीशनली हेल्प करता है, तो वो आपका सोलमेट ही है। देखिए, खुद की ऊर्जा में चेंज नहीं करते हैं, खुद की गलत चीजों में चेंज नहीं करते हैं, तो कितना दुख हो रहा है इस पर्सन को। कार्मिक्स के साथ रहेंगे, ये दुख, ये अकेलापन होगा ही, उनके रहते हुए भी अकेलापन होगा। ये मन की स्थिति है, मन से ये अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। आ गया ना इस चीज का रीजन? बहुत गुस्सा है, बहुत घमंड है, लड़ाई झगड़ा करने को तो तुरंत से बिल्कुल ऐसे तैयार हो जाते हैं, और मेरी सुनो तो मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा। तो ये संरक्षण देने वाले होते कौन है? ऐसे ऐसे आई डोंट नो, ऐसे पर्सन से तो मुझे नहीं लगता है कि, मेरा मानना है, बाकी आप क्या मानते हो आप जरूर बताना, कि ऐसे घमंडी और कंट्रोलिंग पर्सन और गुस्से वाले पर्सन को, जो अपने आप को ही हमेशा ऊपर रखता है, और ना इस ये जो बोलता है वो उसको कभी निभाता नहीं, उसको कभी पूरा नहीं करता है। वो चला जाएगा, कोई वादा किया कि अच्छा चलो फलाने दिन मिलेंगे या आज शाम मिलते हैं, वो उसको कभी भी पूरा नहीं करेगा, और उस चीज का उसको रिग्रेट भी नहीं होता, उस चीज की उसको शर्म भी नहीं आती है। तो क्या आप सच में ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहोगे, पूरी जिंदगी बिताना चाहोगे, या कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहोगे? अभी जो टाइम है, और इन दोनों कार्ड्स को देखें, क्योंकि दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, इन दोनों कार्ड्स को देखें तो अभी आपको दूर ही रहना है इस पर्सन से। मैं थोड़ी सी आपकी एनर्जीज देखूंगी, क्योंकि आई थिंक इट हैज बीन अ वाइल, मैंने आपकी एनर्जी शायद देखी नहीं है, कुछ 2-3 रीडिंग शायद हो गई है। आप लोग क्या फील करते हैं? समय ले रहा है ये पर्सन भी ना, समय ले रहा है। बहुत अच्छी बात है कि ये पर्सन भी समय ले रहे हैं। ओह माय गॉड, आपको तो आपके पर्सन की बहुत ज्यादा याद आ रही है, और मुझे लगता है अभी हाल फिलहाल में आप में से किसी ने या तो आपने मैसेज किया है, एकदम से कर दिया, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, या फिर आप लोगों को इस वक्त जब जब आपकी रीडिंग देख रहे हैं, अभी आसपास में आपको बहुत ज्यादा इस पर्सन की याद आ रही है, आप अकेलापन फील कर रहे हो, आपका इससे मन करता है बात करने का, और हो सकता है किसी ने मैसेज भी कुछ यहाँ पे किया है। आप ना इस पर्सन के लाइफ में, ये जो भी थर्ड है आप दोनों के बीच में, परिवार से हो, कोई ऐसा टॉक्सिक दोस्त हो, कोई ऐसा जेलस दोस्त हो, ये जो भी जेलस पर्सन है, क्योंकि सिर्फ आप दोनों की बात नहीं है, आप दोनों अलग हो, ये चीज आपको पता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ में यहाँ पे है।
ओके, यहाँ पे ये हो सकता है कि आप में से किसी के पर्सन अगर अपने जिनके साथ ये मैरिड है, ठीक है, तो वहां पे इस पर्सन का अपने उस पार्टनर के साथ में शायद इसने आपको बताया है कि वो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ खुश नहीं है। ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको ऐसा फील होता है कि ये जो पर्सन है ये आपको एक ऑप्शन की तरह रख रहे हैं। और ये भी है कि जब आपको इस पर्सन का पता है कि उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, तो आप में से कोई न्यू बिगनिंग अपना कहीं और करना चाहते हैं या किन्हीं की न्यू बिगनिंग हो चुकी है। ओके, हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ कहीं आप में से कोई है जो या तो सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे स्ट्रांगली कहने के लिए लग रहा है कि आप में व्यूअर्स में से किसी ने किसी को डेट करना स्टार्ट किया है। नहीं किया है क्योंकि ऑप्शन का कार्ड आ गया यहाँ पे। अगर नहीं किया है हमारे व्यूअर्स ने, तो फिर यहाँ पे आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो आपकी और उनकी न्यू बिगनिंग हो, आप लोग खुश रहें एक दूसरे के साथ, क्योंकि अकेलेपन से आप लोग भी बोर हो रहे हैं। और ये चीज आपको दुख देती है कि आपके पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप भी अब अपने ऑप्शंस, कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोगों ने अपने ऑप्शंस को ओपन करके रखा है। ऑलराइट, मून का भी कार्ड है और ये कार्ड भी है, तो ये दोनों मैसेज में ले लेती हूँ, इतने ज्यादा कार्ड्स की जरूरत नहीं है। फाइनली स्टार है एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। है कुछ लोग यहाँ पे जो अपनी लाइफ में किसी और पर्सन को या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप में से हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप में से कुछ लोगों को कोई पर्सन मिल चुके हैं, ठीक है, और आपने शायद उनको अच्छी अच्छी बातें आप लोगों की हो रही हैं, और ये जो बातें आप लोग करते हैं उससे आप लोगों की हीलिंग हो रही है। आपको सच में किसी साथी की जरूरत थी, क्योंकि ये पर्सन की जब ऐसी एनर्जीज है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है ये आपकी तरफ, ठीक है, अपने समय, और समय सच में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो रिवर्स में आया है, ये समय आप लोगों का मुश्किलों से भरा हुआ है। आप लोग ट्राई करोगे भी, आप लोगों का कुछ नहीं बनेगा, इमीडिएटली सेपरेशन हो जाएगा, इमीडिएटली, क्योंकि ये फिर से आपको कंट्रोल करेगा, ये पर्सन ये फिर से आपको गुस्सा दिखाएगा, ये फिर से आपको चीट करेगा, और उस ऊपर से बोलेगा कि मेरी मर्जी, इट्स माई लाइफ, तुम्हें चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो अपना रास्ता देख लो। तो आप सोचो क्या इस तरीके से कोई भी पर्सन, कोई भी जिसका आत्मसम्मान हो, ऐसा कोई भी न्यायप्रिय पर्सन तो नहीं चाहेगा ना कि कोई उसकी लाइफ में उसको ऐसे ट्रीट करे। तो आपको अभी अपनी हीलिंग कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। कुछ लोग हो सकता है वेकेशन पे जाने की भी सोच रहे हैं, शायद कहीं समंदर किनारे का कोई जो शहर है, छोटा मोटा टाउन है, वहां आप जाना चाहते हो जहाँ पे सी शोर हो, और आप लोग हाँ, कोई माउंटेन्स पे या कहीं किसी फार्म हाउस में भी आप लोग जाने की सोच रहे हो। और धीरे धीरे आप इतने जितने स्ट्रेस से गुजरे हो, आप अपने आप को भी संभाल रहे हो, क्योंकि आपको पता है अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला तो आपके ऊपर जिन लोगों की जिम्मेदारी है या जो आपको प्यार करते हैं, तो वो इस तरीके से जब आपकी आंखों में उदासी देखते हैं, तो वो लोग भी जो आपको प्यार करते हैं वो तो दुखी होंगे ना। इसको तो फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो ऑप्शंस ओपन रखे हुए, या वो किसी के साथ है, जो भी उसका कर्म है वो भुगत रहा है। आपको भी जो धन मिला वो आपका ही कर्म था, या किसी रीजन से, जिस भी रीजन से ईश्वर ने आपके साथ ये सारी चीजें की, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना चीजें हो रही हैं। तो आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, एंड आप में से कुछ लोग इसी पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो कि ये जिम्मेदार बन के आपकी लाइफ में आए, आपको प्यार करे, आपको अप्रिशिएट करे, और वन पर्सन, मैन या वुमन होके रहे, वन पार्टनर, मैन और वुमन, ये एक ही उसका पार्टनर हो। माता पिता भी एक ही होते हैं, ठीक है, तो ऐसे पार्टनर भी एक ही होता है। अलग अलग आप लोग 10 लोग को माता या 10 लोग को पिता नहीं कहते हैं ना, तो वैसे भी पार्टनर भी एक ही होता है। ऑल राइट, तो बड़ी अच्छी सी, बहुत हिलेरियस सी रीडिंग आई है। तो आपके पर्सन जो है, मैं थोड़ा सा एक्शन देखूं क्या, वैसे तो एक्शन में डिले यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एक्शन काफी स्टॉक करते हैं ये पर्सन आपको,
देखिए, आप में से कुछ लोगों का ये जो रिलेशनशिप है, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। ये पर्सन अगर आगे बढ़ा भी तो क्या होगा, अच्छा होगा आगे आप दोनों का, नहीं अच्छा होगा, ये 50-50 चांसेस है। तो ये आगे आपकी तरफ ये पर्सन बढ़ेगा तो, क्योंकि काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। तो बट मे बी ये आपके साथ तभी तक रहे जब तक इसकी ज़रूरत की पूर्ति हो। जैसे इस पर्सन को आपसे एनर्जी मिल जाएगी, ये पर्सन आपको मे बी छोड़ के चला जाए, कोई दूसरा इसको पसंद आ जाए, या ये वापस थर्ड पार्टी की तरफ चला जाए। तो है कुछ चीज़ें इसकी, कुछ आदतें वैसी है, कुछ एडिक्शंस ऐसे हैं, तो कुछ ज़रूरत नीड के बेसिस पे भी ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इवन दो आप लोग कहीं भी, देखिए मेरा तो यही मानना है कि पर्सनल रीडिंग लेते भी हैं, अपने हालात, अपनी सोच, अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारी, इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए और उसके बाद ही लाइफ का कोई भी डिसीजंस लीजिए, क्योंकि ये सब टेम्पररी एनर्जीज हैं। लेट मी रिफ्रेज, दीज ऑल आर टेम्पररी एनर्जीज। इवन दो मेजर अरकाना कार्ड्स भी आते हैं तो इनका कुछ एक टाइम पीरियड होता है, आप जानते हैं सारा साइकिल में होता है। ठीक है, तो बी वेरी केयरफुल। और मेरे इस रीडिंग के बेसिस पे अपने जीवन में कोई भी बड़े परिवर्तन मत लीजिए, कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, ये डिसीजन सारा आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।